हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विद एजे में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं IREL एग्जाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं उसका सिलेबस क्या होगा। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं किस सब्जेक्ट से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो में पूरा बने रहें, क्योंकि आपको इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाला है। तो और इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर कोई भी ब्रांच से हो। सारा जानकारी का, सारे सब्जेक्ट का, सारे ब्रांच का क्वेश्चन पैटर्न के बारे में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलते हैं इसके सिलेबस के तरफ। ओके, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इस वीडियो में मैं IREL एग्ज़ाम पैटर्न का चर्चा करने वाला हूँ। तो और आपको जैसा कि बता देंगे सारे सब्जेक्ट का, अगर ग्रेजुएट ट्रेनिंग का भी एग्ज़ाम देंगे उसके लिए भी इसमें सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आप ग्रेजुएट ट्रेनिंग का एग्ज़ाम देंगे तो इसके लिए आपको टोटल 120 मिनट का एग्ज़ाम होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट से होंगे, आप जिस भी सब्जेक्ट से हो। ठीक है, और बाकी के 50 क्वेश्चन जो है वो आपको जनरल से होंगे। ठीक है, उस जनरल में आपको जनरल नॉलेज में आपको ये जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा और जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा 50 नंबर में। ठीक है, और आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये जो जानकारी है, उसके बाद मैं डिटेल्स में सब्जेक्ट वाइज भी बताऊंगा। यह है ये ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, और उसके बाद मैं अब थोड़ा डिप्लोमा वाले पे चर्चा कर लेता हूँ। चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, माइनिंग, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, किसी भी ब्रांच से हो, अगर आप इसका एग्ज़ाम देने वाले हो तो इसमें आपको भी 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, जिसमें आपको टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के। और एग्ज़ाम का जो टाइम ड्यूरेशन होगा 120 मिनट। ठीक है, मतलब 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और जिसमें आपको 100 मार्क्स का पेपर 1 होगा, जिसमें आपको सब्जेक्ट से, ठीक है, जो भी आपका ब्रांच है, और बाकी 50 क्वेश्चन आपका भी नॉन टेक्निकल होगा, जिसमें कि जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल ये एबिलिटी और रीजनिंग और जनरल इंग्लिश ये पूछा जाएगा, और कोई भी उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपका बीटेक वाला भी हो गया, डिप्लोमा वाला भी हो गया। और अगर ITI वाले भी हैं तो ITI वाले भी थोड़ा एक बार देख लीजिए, उनका भी वही हाल है। सेम 50 क्वेश्चन उसके ट्रेड से आएंगे और बाकी के 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल आएंगे। ठीक है, और इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो ये तो हुआ रफली कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना मार्क्स का होगा। अब इसमें टॉपिक वाइज डिस्कस ये है। पेपर 1 में ये आप लोग देख लीजिए, अगर आप फाइनेंस से ग्रेजुएट ट्रेनिंग वाले हैं, अगर आप फाइनेंस से देंगे तो ये सब टॉपिक आपको पूछा जाएगा पेपर 1 में। और पेपर 2 में आपको ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये जो जनरल इंग्लिश वाला पार्ट है, ये जनरल नॉलेज वाला पॉइंट है, ये किसी भी ब्रांच से हो, इसमें जनरल पॉलिसी से, इंडियन हिस्ट्री से, इंडियन मूवमेंट से, ये सब पॉइंट से पूछा जाएगा, स्पोर्ट्स से। ये सारे ब्रांच के लिए है। ये जो जनरल नॉलेज वाला है, नॉन टेक्निकल पार्ट, ये सारे ब्रांच का पॉइंट है। ठीक है, स्पोर्ट्स से, इंडियन इकोनॉमी से,
साइंस इनोवेशन एंड डिस्कवरी से, बुक्स एंड ऑथर से, बजट एंड 5 ईयर प्लान से, करंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे। उसके बाद कैप्टन्स ऑफ इंडियन स्टेट, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स, एब्रिविएशन, कंट्री एंड कैपिटल, अवार्ड एंड ऑनर्स। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी में कौन कौन सा चैप्टर पूछा जाएगा ये देख लिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी में कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जाएगा, डाटा सफिशिएंसी टेस्ट से पूछा जाएगा, डायरेक्शन टेस्ट से पूछा जाएगा, सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा जाएगा, पजल से पूछा जाएगा, टेबुलेशन से पूछा जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाएगा। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पूछा जाएगा, सिलोजिज्म से पूछा जाएगा, इनपुट आउटपुट से पूछा जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जाएगा, ब्लड रिलेशन से पूछा जाएगा और अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज से पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी में आपको ये सारा पॉइंट, ये सारा टॉपिक एक बार आप रिवीजन कर लेना। स्पेस विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ऑड मैन आउट, क्लॉक, शेप एंड मिरर, सिमिलरिटी, कोडिंग डिकोडिंग, उसका एनालिटिक रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और विजुअल मेमोरी, ये सारे पॉइंट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और जनरल इंग्लिश में जो है, जनरल इंग्लिश में ये सारा चीज़ आपको पूछा जाएगा। प्रीपोजिशन, सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, सब्स्टिट्यूशन, स्पॉटिंग एरर, एरर करेक्शन, उसके बाद कंप्लीशन, वोकेबुलरी, क्लोज टेस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिकल, पैसेज कंप्लीशन, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडियम्स, फ्रेज और आर्टिकल और टेंसेस, इस सारे पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सारा है, ये सारे सब्जेक्ट, सारे ब्रांच में जो हम आपको बताए, नॉन टेक्निकल पार्ट जो बताए हैं पेपर 2 में 50 क्वेश्चन का, उसके लिए ये इंग्लिश में जो बताया कि इंग्लिश पूछा जाएगा, ये सारे ब्रांच के लिए है ये सब टॉपिक। ठीक है, सारे ब्रांच में इस सब टॉपिक को कवर, ये वहाँ से क्वेश्चन उठाया जाएगा। तो ये वो जो है वो ये वाले पार्ट के लिए, हर सारे सब्जेक्ट में, सारे ब्रांच में बताया हूँ, ये वाला पेपर 2 वाला पार्ट। ठीक है, तो ये सबका कॉमन है। ठीक है, तो इस सब सारे सब्जेक्ट, ये पॉइंट को आप लोग थोड़ा अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना। दैट्स इट, यही है आपका IREL का एग्ज़ाम सिलेबस। ठीक है, ओके, धन्यवाद।